जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ। उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। दोस्तों इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इसमें हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं और किसी प्रकार इसमें शिकायत नहीं रहेगी। दोस्तों जो पहला जो चैप्टर का नाम है वो वास्तविक संख्या है। प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हम 1.1 को सॉल्व करें तो हम पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है प्रश्नावली 1.1 का। ये एनसीईआरटी की बुक है। तो इसमें पहला सवाल दे रखा है दोस्तों, इसमें ये दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें दोस्तों अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो एक से विभाजित हो या खुद से विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी संख्याओं के ऐसी संख्याओं का गुणनफल, मतलब कहने का मतलब है कि जो संख्याएं का गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे? अभाज्य गुणनखंड। चलिए सवाल के माध्यम से और अच्छे से जानेंगे। तो पहला जो हमारा सवाल दे रखा है दोस्तों, पहला जो दे रखा है वो 140 है। अब 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो इसको चलिए सिंपल वे में करते हैं। तो 140 को सर्वप्रथम हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, ये लीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम इसको कुछ इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है, ये लीजिए। तो फिर क्या करेंगे कि हमें संख्या दो होती है। देखो यहाँ हमें सम संख्या और विषम संख्या का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सम संख्या क्या होती है? सम संख्या और विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। हमें यहाँ सम संख्या और विषम संख्या का ध्यान रखना। सम संख्या जो 0, 2 है ना, ऐसी संख्या है जो 2 से कटे, जैसे 0, 2, 4, 6 ऐसे डॉट डॉट करके, ये सभी क्या है? सम संख्या है। विषम संख्या वे होती है जो 0 से नहीं कटती, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सभी क्या है दोस्तों? विषम संख्या है। अब चलिए अब हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ इकाई अंक में देखना है कौन सी संख्या है। यदि सम है तो वो सम से विभाजित होगी। इसका मतलब यहाँ 0 कौन सी संख्या है? सम संख्या। इसका मतलब 2 से विभाजित होगी। तो 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 14 से ज्यादा ना हो, तो मतलब 2 सत्ते 14। फिर ये दोस्तों ये 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अभी भी सम संख्या है तो सम संख्या से जाएगा। 2 तिहाई 6, हाँ बचा कितना? 1, तो हासिल यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 दोस्तों। कितना हो जाएगा? 10। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। अब दोस्तों इसमें हमें इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है? 5। इकाई अंक 5 है तो क्या 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। देखिए हरदम यदि इकाई अंक में 5 है तो वो 5 से ही जाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये 5 से जाएगा। 5 एकम 5, ठीक है दोस्तों। फिर बचा 5 एकम का 5 कहा, 5 सत्ते 35 दोस्तों। अब 7 एक क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो 7 से ही जाएगा दोस्तों, ये लीजिए। इस प्रकार हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया। दोस्तों आपको ये 2, 2, 5, 7, 1 ये ऐसी संख्याएं हैं जो किसी से नहीं कटने वाली। तो हम इस संख्या 140 का हमने क्या कर दिया? अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से 140 को लिखेंगे। 140 बराबर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, ये लीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार से ये पहला सवाल था दोस्तों। तो आप लोगों को क्या समझ में आया पहला सवाल? तो प्लीज ये मेरा पहला सवाल था और इसके बाद ऐसा ही दूसरा सवाल करना है और सभी सवाल ऐसे ही हैं। फिर जो दूसरा है दोस्तों इसका बताइएगा कैसे समझ में आया, तो इसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूं। और इसके में मैं अभी पहला ही सवाल समझाया हूं, लेकिन मैं इस डिटेल चैप्टर की पूरी वीडियो बनाऊंगा और आप लोग प्लीज रिप्लाई दें। कैसा लगा आप सभी लोगों को? धन्यवाद आप सभी का। चलिए दोस्तों।